नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो ग्रह कुंडली में निर्बली होते हैं वो कौन कौन से रोग दे सकते हैं, या कुंडली का अशुभ ग्रह फंक्शनल मैलेफिक ग्रह जो होता है वो अपनी महादशा अंतरदशा में कौन कौन से रोग दे सकते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव आता है। कुंडली में जो भी ग्रह निर्बली होगा या कुंडली के अनुसार अशुभ ग्रह फंक्शनल मैलेफिक ग्रह होता है, 6, 8, 12 यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी त्रिक भाव होते हैं, ये फंक्शनल मैलेफिक ग्रह होते हैं। और त्रिष्टाय भाव के स्वामी तीसरा, छठा और 11वां ये भी रोग देने में सक्षम होते हैं, अपनी महादशा अंतरदशा में रोग देते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह निर्बली होने पर कौन कौन से रोग दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और सूर्य की प्रकृति पित्त प्रकृति होती है। सूर्य हमारे शरीर में हार्ट, हड्डी, पेट और राइट आई का कारक ग्रह है। सूर्य से सिर दर्द, गंजापन, फीवर, दर्द, जलन, पित्त की थैली के रोग, यकृत यानी लीवर, हार्ट प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां, हड्डियों के रोग, मिर्गी, कुष्ठ रोग और बीपी आदि के रोग दे सकता है। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है और चंद्रमा की कफ प्रकृति होती है। चंद्रमा रक्त का कारक, लेफ्ट आई का कारक, छाती, फेफड़े, नज़ला, खांसी, जुकाम का कारक ग्रह है। चंद्रमा से मानसिक पीड़ा, मानसिक अशांति, नींद ना आना, कफ संबंधी रोग, टीबी, दस्त, रक्त की कमी होना, कंप ज्वर यानी कि जिसमें शरीर को फीवर में कपकपी छूटती है, पीलिया, लेडीज की पीरियड संबंधी प्रॉब्लम्स, स्तन रोग, गायने प्रॉब्लम आदि रोग दे सकता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और मंगल की प्रकृति पित्त प्रकृति है। मंगल सिर, हड्डी, मज्जा यानी बोन मैरो, चोट, सर्जरी, हीमोग्लोबिन का कारक ग्रह है। मंगल से एक्सीडेंट, सर्जरी, चोट, रक्त विकार, हाई बीपी, फीवर, शस्त्रों से चोट, हथियारों से चोट, मिर्गी, खुजली, दाद, हड्डी टूटना, पाइल्स, बवासीर, गर्भाशय के रोग, एबॉर्शन, सिर पर चोट आदि के रोग दे सकता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध वाणी का कारक, स्किन का कारक, गला, नाक, फेफड़े का कारक ग्रह है। बुध से दोषपूर्ण वाणी, अगर बुध निर्बली हो तो वाणी में विकार हो जाता है। कटु स्वभाव, स्किन डिजीज, चक्कर आना, वाइट स्पॉट्स, इम्पोटेंसी, नाक, कान, गले के रोग, बहरापन, बुरे सपने, मानसिक विचलन, धैर्यहीनता, मानसिक स्थिरता आदि के रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु का तत्व आकाश तत्व है और गुरु कफ प्रकृति का है। गुरु सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह है
और व्यक्ति को रोगों से बचाता है। बलि गुरु अपने पाप प्रभावों और रोगों को नष्ट करता है। गुरु किडनी, लीवर, पित्त की थैली, तिल्ली, कान, शरीर की चर्बी का कारक ग्रह है। गुरु मोटापे का, रक्त की कमी, फीवर, किडनी, लीवर, डायबिटीज, तिल्ली के रोग, कान के रोग, मूर्छा, पेट संबंधी रोग, एसिडिटी, जॉन्डिस, पीलिया और बहरेपन का भी कारक ग्रह है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जलीय तत्व का ग्रह है और कफ प्रकृति का है। शुक्र चेहरा यानी कि मुख, वीर्य, गुप्त अंग, मूत्र प्रणाली का कारक ग्रह है। शुक्र का संबंध हार्मोनल प्रणाली से भी होता है। शुक्र से यौन विकार, मैथुन संबंधी रोग, रति क्रिया से संबंधित रोग होते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि का वायु तत्व है और वात और कफ प्रकृति का है। शनि बहुत धीमी गति से चलता है, सबसे अधिक स्लो मूविंग प्लेनेट है शनि, और इससे होने वाले रोग भी दीर्घकालीन इनक्यूरेबल रोग होते हैं। शनि टांगें, पैर, नाड़ी, बड़ी आंत, गुदा का कारक ग्रह है। शनि से पागलपन, गिल्टी, हाथी पांव, कैंसर, थकान, डिप्रेशन, इम्पोटेंसी, पेट के रोग, पैरों से संबंधित रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु वायु तत्व का ग्रह है और वात प्रकृति का है। राहु से पागलपन, फूहड़पन, हिचकी, फोबिया, कुष्ठ रोग, छाले, असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिजीज, नींद न आना, पैरों के रोग, बीपी, इन्फेक्शन, अनजाना भय और शनि से होने वाले सभी रोगों का कारक राहु है। अब बात करते हैं केतु की। केतु वायु तत्व का है और वात प्रकृति का है। केतु राहु से होने वाली सभी रोगों का कारक है। इसके अतिरिक्त केतु महामारी, चेचक, इन्फेक्शन, दोषपूर्ण वाणी और सर्जरी का भी कारक ग्रह है। कुंडली में जो भी ग्रह निर्बली होते हैं या मारक होते हैं या त्रिक भावों के स्वामी होते हैं या कुंडली के अनुसार फंक्शनल मैलेफिक ग्रह होते हैं, उनकी महादशा अंतर्दशा में जातक को उस ग्रह से संबंधित रोग होने की संभावना अधिक होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल। नमस्कार।